जय मसीह के दोस्तों मैं हूं मसीह में आपका भाई नवीन चौहान और इस चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं यीशु मसीह के नाम में। अगर दोस्तों आप इस चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर सकते हो या फिर बिना सब्सक्राइब किए हुए भी इस मैसेज को सुन सकते हो। दोस्तों बजिंदर सिंह एक ऐसा नाम जिसने इस भारत में ही नहीं परंतु दुनिया के अलग अलग क्षेत्रों में भी यीशु मसीह के नाम को फैलाया, जिसने इस दुनिया के कोने कोने में, मैं तो कहता हूँ कि सोशल मीडिया के माध्यम से भी यीशु मसीह के नाम को फैलाने की कोशिश की और फैलाया भी। परंतु दोस्तों वही बजिंदर सिंह जिसने लाखों लोगों को सुसमाचार दिया या फिर जिनके माध्यम से परमेश्वर ने बहुतों को चंगाई छुटकारा दिया, और यहाँ तक कहा जाता है कि परमेश्वर ने उसे इस भारत देश में ही नहीं परंतु दुनिया के और भी देशों में उपयोग किया। परंतु दोस्तों वही बजिंदर सिंह आज बहुत से लोगों के जीवनों में एक बहुत बड़ा सवाल बना हुआ है, और जब से उसे बंदी गृह में डाला गया और जब भी अब बहुत ही दिन बीत रहे हैं तो दोस्तों हर एक लोगों के जीवनों में एक बहुत ही बड़ा प्रश्न उठ रहा है कि बजिंदर सिंह जी जेल से बाहर आने पाएंगे कि नहीं आने पाएंगे, आएंगे तो कब आएंगे कब नहीं आएंगे। ये आज हर एक मसीही भाई बहनों के जीवन में एक बहुत ही बड़ा सवाल बन चुका है। या फिर दोस्तों बजिंदर सिंह एक कहानी ही बनकर रह जाएगा, या बजिंदर सिंह आने वाले समयों में सेवा नहीं करने पाएगा? क्या परमेश्वर उसे उस बंदी गृह से नहीं निकालने पाएगा? अगर निकालने पाएगा तो कब निकालने पाएगा? और सबसे बड़ी बात तो यह है कि क्या बजिंदर सिंह जेल से बाहर आने पाएंगे? दोस्तों इस बात का जवाब आप कमेंट में जरूर दीजिएगा अगर आप एक मसीही व्यक्ति है तो। दोस्तों मैं तो हर बार की तरह एक ही जवाब दूंगा कि अगर कोई भी परमेश्वर का सेवक अगर परमेश्वर के नज़र में सच्चा रहता है, यानी कि उसने कोई भी ऐसा गुनाह नहीं करा होता है जो कि उस पर आरोप लगाए गए हैं या फिर जिस भी प्रॉब्लम में आज वह फंसा हुआ है, दोस्तों वही व्यक्ति नहीं परंतु मैं तो हर एक व्यक्ति के लिए कहना चाहूँगा कि अगर आप और मुझ पर कोई भी ऐसी परीक्षा आ पड़ती है, यानी कि इस ऐसी मुसीबत में अगर हम फंस जाते हैं और हमने वह गुनाह किया ही नहीं रहता है, हम निर्दोष रहते हैं हमारे नज़र में भी और परमेश्वर के नज़र में भी, हम वचनों के साथ साथ चलते हैं कि मैं परमेश्वर का भय मानने वाला पर्सन हूँ, मैं कभी भी गलती में नहीं फंसूंगा या फिर पाप नहीं करूँगा। जिस प्रकार यूसुफ के जीवन में था दोस्तों, अगर वैसा विश्वास हम रखेंगे जिस प्रकार यूसुफ पर व्यभिचार का इल्जाम भी लगाया गया परंतु वह उस जगह से भी भाग निकलता है और उसे बंदी गृह में डाला जाता है, परंतु वह ईमानदार रहा, उसने परमेश्वर के नजरों में कोई भी गुनाह नहीं करा। अगर दोस्तों हमारा जीवन भी ऐसा रहता है कि हमारे सामने कैसी भी परिस्थिति उत्पन्न होती है पाप करवाने के लिए परंतु फिर भी हम पाप नहीं करते हैं, तो दोस्तों उसके बाद आपको कोई भी सजा क्यों ना हो, आप किसी भी जेल खाने में बंद हो या किसी भी बंदी गृह में क्यों ना बंद हो, परंतु उस जगह से भी परमेश्वर आपको और मुझे या दुनिया के किसी भी इंसान को निकाल सकता है जो मसीह में है और परमेश्वर के नज़र में निर्दोष रहता है। परमेश्वर के वचनों के अनुसार जीवन को बिताने वाले व्यक्ति को परमेश्वर कभी भी उस जगह पर नहीं रहने देता है, चाहे उसमें बहुत सा समय लग सकता है परंतु फिर भी परमेश्वर उस जगह से उस व्यक्ति को बाहर निकालने पाता है। कोई भी दुनिया की जेल या फिर कोई भी जगह उसे बंद नहीं करने पाती है। अगर परमेश्वर चाहता है कि आपके जीवन से और मेरे जीवन से कार्य को करे आने वाले समय में, तो दोस्तों जरूर परमेश्वर हमें किसी भी जगह पर हम कैद भी क्यों ना हो उस जगह से भी परमेश्वर मुझे और आपको निकालने की क्षमता रखता है। और यह बात बजिंदर सिंह जी के ऊपर भी लागू होती है, चाहे कितना भी समय लगे, चाहे कितने भी दिन लगे, चाहे कितना भी वक्त लगे, परंतु अगर वह परमेश्वर की नज़रों में निर्दोष है या फिर उसने कोई भी ऐसा गुनाह नहीं करा तो परमेश्वर उससे निश्चय बाहर निकालने पाता है। दोस्तों चाहे इस संसार के कानून ने उसे बंद भी कर दिया होगा परंतु परमेश्वर जो कि इस सृष्टि को बनाने वाला है वह परमेश्वर उसे उस जगह से भी बाहर निकालने पाता है।
इसलिए दोस्तों अपने जीवन में कभी भी उदास निराश ना हो। यद्यपि ऐसी स्थिति, ऐसा वक्त जो कि बहुत ही दुखदायक होता है, यह बहुत ही पीड़ादायक होता है, परंतु फिर भी परमेश्वर उस स्थिति में भी, उस पल भी मेरे और आपके साथ रहता है। इसीलिए दोस्तों मैं और आप किसी भी मुसीबत में, किसी भी प्रॉब्लम में क्यों ना फंस जाए, कभी ना डरे, कभी ना डगमगाए, क्योंकि परमेश्वर आपके साथ रहता है और उस जगह से भी आपको और मुझे निकालने में सक्षम है दोस्तों। इसलिए दोस्तों बलजिंदर सिंह केस को लेकर मुझे और आपको ज़्यादा दुखी होने की ज़रूरत नहीं है, बहुत ही चिंतित होने की ज़रूरत नहीं है। इससे अच्छा तो मुझे और आपको उसके लिए प्रार्थना करना चाहिए, क्योंकि चिंता करने से मुझे और आपको कोई भी फायदा नहीं होता। जिस प्रकार परमेश्वर का वचन मुझे और आपको सिखाने की कोशिश करता है कि चिंता हमें नहीं करना है, चिंता करने से कुछ भी हम नहीं प्राप्त कर सकते, हमारे जीवन में कोई भी लाभ भी नहीं हो सकता या कोई फायदा भी नहीं हो सकता। ना ही हम चिंता करने से हमारे लाइफ को कुछ बढ़ा सकते हैं, ना ही घटा सकते हैं, कुछ भी हमारे जीवन में नहीं होता। इसीलिए चिंता करने से ज़्यादा आप और मैं प्रार्थना करें उसके लिए, उसके परिवार के लिए, कि परमेश्वर अपनी योजना को पूरी करें उनके जीवनों में और परमेश्वर की इच्छा पूरी होने पाए आने वाले समय में, और उस जगह से और भी बड़े बड़े कामों को परमेश्वर करने पाए। और हमें और कुछ भी नहीं करना है, क्योंकि हम कुछ भी नहीं कर सकते, केवल और केवल परमेश्वर ही सब कुछ कर सकता है। इसीलिए हमें जो भी करना है प्रार्थना करना है। आप दुनिया के अलग अलग स्थान में होंगे, कोई पहुंच सकता होगा, कोई नहीं भी पहुंच सकता होगा, और आज बहुत ही दुख में, बहुत ही चिंतित होंगे, परंतु दोस्तों हमें उस जगह से परमेश्वर से विनती करनी है, प्रार्थना करनी है कि परमेश्वर उसके साथ रहे और उसे बचाने पाए, उसके संग परमेश्वर रहने पाए, और उसे उस स्थान से परमेश्वर अपनी मर्जी के अनुसार छुड़ाने पाए और अपनी इच्छा को पूरी करने पाए दोस्तों। और हम एक दूसरों के लिए प्रार्थना करते रहे इस संसार में, मैं और आप कहीं पर भी क्यों ना रहे, हमें हिम्मत नहीं हारना है, और ख़ास करके हमारे फोकस को, हमारे लक्ष्य को परमेश्वर के वचनों पर लगाना है दोस्तों। किसी भी मनुष्य के ऊपर हमारा भरोसा ना होने पाए, परंतु उन मनुष्यों के द्वारा कहे हुए वचनों पर होने पाए दोस्तों।